के करीब 2 बजे अयान का गला अचानक सूखने लगा। उसने सोचा क्यों ना होटल के रिसेप्शनिस्ट से पानी की बोतल मांग लाए और वो अपना कमरा छोड़ होटल के ग्राउंड फ्लोर के लिए चल पड़ा। अचानक उसे पायल की झनकार में किसी के चहलकदमी की आवाज सुनाई दी। इस होटल में कोई और भी है? क्या कोई लड़की? तभी अचानक दबे पैर चलने की आवाज अजीब सी सिसकियों में तब्दील हो गई। अयान बुरी तरह घबरा गया और फौरन सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में लौट आया। फूलती हुई सांसों के साथ उसने अपने साथी दर्शील को उठाया और पूरा वाकया उसे सुनाया। वो कहने लगा कि शायद उन लोगों ने वाकई में इस होटल में दाखिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें होटल में चेक इन करते वक्त उस बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें यहाँ से उसी वक्त लौट जाना चाहिए था। अयान डरा हुआ था, लेकिन दर्शील उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो किसी सुपर नेचुरल ताकत या फिर किसी भूत वूत की बातों में विश्वास नहीं करता था। और खैर ये होटल उसी ने बुक की थी, इसलिए वो ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता था कि इस होटल में कोई दिक्कत है। उसने अयान को भरोसा दिलाया कि ये सब उसका वहम है और इस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ होटल की बालकनी में सिगरेट सुलगा रहा भावेश फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र होटल से करीब 1 किलोमीटर की सीधी दूरी पर मौजूद हाईवे पर पड़ी, जहाँ एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पूरी तरह क्रैश हो गई और वो अचानक ही भीषण आग की जद में समा गई। भावेश ये मंजर देख डर गया और फौरन होटल के एग्जिट गेट की तरफ भागा, जहां उसकी नजरों ने एक बूढ़े से आदमी को कैद किया जो बस एकटक उस हाईवे को देख मुस्कुरा रहा था। भावेश ये देख बुरी तरह डर गया और फौरन उसकी नज़र उस हाईवे पर पड़ी, जहां अब सब कुछ नॉर्मल था। वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने फौरन ये बात जाकर उसके दोनों दोस्तों दर्शील और अयान को बताई। अब तीनों को ही उस होटल पर शक होने लगा, मगर अपनी नई फैक्ट्री की साइट सीइंग के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी यहाँ एक रात और बितानी थी। अगली सुबह वो तीनों जैसे तैसे अपनी कार में बैठकर फैक्ट्री के लिए ज़मीन देखने निकल गए। होटल से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही उनकी कार बिगड़ गई। ये वाकया अजीब तो था, मगर किसी का ध्यान इस पर नहीं था। उन्होंने फौरन होटल मैनेजर से बोलकर कार मैकेनिक को बुलाया, जिसने उनकी कार को वर्कशॉप ले जाने की बात कही। वो तीनों ही मजबूर थे, इसलिए उसकी बात पर राजी हो गए, मगर उन्होंने मैकेनिक से फैक्ट्री साइट पर छोड़ने को कहा, जिस पर वो तैयार हो गया। पूरा दिन फैक्ट्री साइट पर गुजारने के बाद तीनों होटल की तरफ लौटने का ख्याल कर ही रहे थे कि तभी कार मैकेनिक का फ़ोन आया। उसने कहा उनकी कार का इंजन लंबे सफ़र करने के कारण बैठ गया है। उसे रिपेयर करने में करीब 3 दिन लग सकते हैं। ये बात सुनकर तीनों परेशान हो गए और अब सोचने लगे कि होटल तक कैसे पहुंचा जाए। इस पर उन्होंने पास ही खड़े ट्रक ड्राइवर से होटल ले जाने की बात कही, मगर उस ड्राइवर ने जैसे ही उस होटल पर जाने की बात सुनी, वो बुरी तरह घबरा गया। वो कहने लगा कि उन तीनों को उसके अलावा कोई और होटल नहीं मिला। वो बेहद ही भूतिया और डरावना होटल है। अगर वो उनके साथ वहाँ गया तो उन तीनों के साथ साथ वो खुद भी मारा जाएगा। कई लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, इसलिए वो उन्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। मगर जैसे तैसे बातचीत कर तरशील ने उस ड्राइवर को उस होटल से थोड़ी दूर पर छोड़ने को मना लिया और वो होटल पहुंच गए। रात को कमरे में बिस्तर पर लेटे अयान और भावेश पूरे दिन की घटनाओं को याद कर रहे थे, जबकि दर्शील होटल में खींची उन तीनों की तस्वीर देख रहा था। तभी अचानक उसे फोटो में कुछ अजीब नजर आया। उसने देखा कि हर फोटो में उन तीनों के पीछे कई अनजान चेहरे हैं जो बेहद ही खौफनाक नजर आ रहे थे।
कई तस्वीरों में तो तीनों के पीछे खून के धब्बे तक नजर आ रहे थे। उसने फौरन ये तस्वीरें अयान और भावेश को दिखाई। अब तक दरशील की जिद के कारण वो उस होटल में रुकने को मजबूर थे, मगर अब उसने खुद यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे वो चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहा था। वो समझ गए कि उनका यहाँ रुकना अब सही नहीं। उन्होंने फौरन अपने सारे बैग पैक किए और होटल से रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने होटल मैनेजर से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था। मगर वहाँ बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड नजर आया। उन तीनों ने उनके साथ हुई एक एक वारदात उस सिक्योरिटी गार्ड को बताई और वो मुस्कुरा कर बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था, जब तुम यहाँ आए थे तभी तुम्हारे साथ ही करीब 9 आत्माएं थीं। यह होटल एक कब्रिस्तान पर बना है और वो आत्माएं कभी यहाँ आने वालों को जिंदा नहीं लौटने देती। तभी अयान पूछता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गए। तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि शायद उन्हें तुम्हारी कोई चीज़ पसंद आ गई जो वो तुमसे छीनना चाहते हो। तभी उन दोनों को याद आया कि उनकी कार ख़राब हो गई है। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में पैसे थमाए और कहा कि हमारी कार मैकेनिक के पास है, वो उसे ले आए और इसी होटल में लाकर रख दे। हमारा यहाँ एक और मिनट रुकना सही नहीं। इसी के साथ वो तीनों वहाँ से चले गए और दोबारा कभी उस जगह वापस नहीं लौटे।